के एतबार से हम पॉलिसी जो मजहबी पॉलिसी है जी, वो इस्लाम की अलग। कुछ लोग लगता है कि जी पर्सनल लॉ जो है हमारा जो है वही सबको संविधान है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो सोच और सनक है, ये सांप्रदायिक सोच है, सनक है, इससे अलग कुछ वो जब चुनाव आता है ऐसे हरकतें करते रहते, कोई नई बात नहीं है। उनके पास तो एक ही एजेंडा, पोलराइजेशन। दिल्ली में यूसीसी की बात करो, बेंगलोर में एंटी कन्वर्जन की बात करो, और हम दिल्ली में बात करेंगे रोजगार की, महंगाई को खत्म करने की। समान नागरिक संहिता का सियासत से सामना। नई जगत पर 24 की चुनावी राजनीति। सबसे बड़े चुनावी मुद्दे की खोज पर पूर्ण विराम। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सियासत आसमान की नई ऊंचाइयां नाप रही है। समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार के ये क्रिमिनल कम्युनल कारीगरों की करतूत फिर से एक बार शुरू हो गई है। इसमें मजहबी आदमी के कानून को सियासत नहीं बनाना चाहिए। ढोल बजाना शुरू कर दिया, कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं, कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं। टोटली पॉलिटिकल मूव है इनका कोई मतलब नहीं। जो विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक दल हैं। विधि आयोग ने हर नागरिक के लिए समान नियम कानून के लिए आम लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय क्या मांगी, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया। राजनीति की नई बयार बह चली। यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या 2024 के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे की तलाश पर लग गया है पूर्ण विराम। देखिए, अभी जो कानून अभी प्रोसेस में है उस पर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लोगों से राय मशवरा मांगा गया है और बड़ी तादाद में लोगों ने पूरे देश के अंदर इस पर चर्चा है, और जैसा भी एक लोगों का मत होगा उसी तरह का कानून निकल करके सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है पोलराइजेशन एंड डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता का ध्यान है मणिपुर में जो इतने ज़्यादा दंगे हो रहे हैं उससे हटा करके किन्हीं रिलीजियस एंड डिवाइसिव मुद्दों में जनता को उलझा करके और अपनी सारी जो इनएफिशिएंसीज हैं, इनकॉम्पिटेंसीज हैं, उसको ढकने का काम करती है। तारीख 14 जून की थी जब विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम लोगों की राय मांगी। 30 दिन के भीतर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के लोगों से इस मुद्दे पर सलाह देने की बात कही गई। अगर आयोग को जरूरत महसूस होती है तो आगे अहम सलाह देने वाले लोगों को चर्चा के लिए आयोग की तरफ से बुलाया भी जा सकता है। अभी किसी संगठन की तरफ से क्या सलाह दी जाएगी इसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन धार्मिक संगठनों ने इस मुद्दे पर आर पार की बयानबाजी शुरू कर दी है। देखिए, भारत सरकार ने राय मांगी है। इससे पहले भी देश में एक कमीशन बना था, उसने भी लोगों की राय ली थी। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि कमीशन बनाने पर हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कमीशन जिस मंशा से बनाया गया है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। जब प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोग जब किसी कमीशन के बनाने से पहले ही एक निर्णय लेने की भूमिका में है, अपनी पब्लिक मीटिंगों में, अपनी रैलीज़ में, जब वो एक आइडियोलॉजी को प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो कमीशन की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरे ख्याल से अगर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया तो ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से इसकी मुखालिफत करेगा। इसलिए कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने अपने मुंबई के राष्ट्रीय अधिवेशन में खुल के इसकी मुखालिफत की। इस वक्त मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, इसके बहुत से मसाइल हैं, उन मसाइल के ऊपर बात होना चाहिए, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर गर्माते राजनीतिक माहौल के बीच देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट भी सामने आ गया। इस मुद्दे पर सबसे पहले कमेटी का गठन करने वाली उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने अपने ड्राफ्ट बिल में किन बातों को जगह दी है, इससे एबीपी नेटवर्क की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पर्दा उठ गया। कमेटी को इस बिल को लेकर करीब 2,31,000 सुझाव मिले। इनमें से फाइनल ड्राफ्ट में जिन सुझावों को शामिल किया गया है उस पर बहस सबसे ज्यादा तेज है। इस मुद्दे को समझने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से गठित यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के ड्राफ्ट बिल में शामिल
खास प्रस्तावों पर सूत्रों के हवाले से नजर डालनी होगी। इसमें प्रस्ताव किया गया है बहुविवाह पर रोक, उत्तराखंड में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी, पति पत्नी दोनों के लिए तलाक के आधार समान होंगे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबके लिए बच्चों की सीमा एक होगी, लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा, मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार, प्रक्रिया आसान होगी, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वे विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सकें, शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा, बगैर निबंधन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ये तमाम प्रस्ताव अभी से कई मुस्लिम संगठनों के बीच बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बने हैं। समान नागरिक संहिता का ताल्लुक है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार ने राय मांगी है अभी, और सबसे मांगी है और सबको देना भी चाहिए, और सरकार का एक नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो लाजमी बात है क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी के धार्मिक कानून से नहीं चलता। तो जब संविधान से चलता है तो जब राय आई है तो लाजमी बात है कि सरकार सारे धर्म के आस्था का ख्याल रखेगी और ख्याल रखकर ही ये कानून लाएगी। ये सामान्य नागरिक कानून जो है ये इस वक्त चुनावी मुद्दा है, 2024 का चुनाव करीब है, चुनावी मुद्दा है। दूसरी बात यह है, पहले ये मुद्दा लाए थे राम मंदिर का, राम मंदिर बन गया, किसी ने कोई विरोध नहीं करा, मगर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्म के लोग रहते हैं। किस किस को मतलब ये एक कानून में बांधेंगे, ये क्या करेंगे ये हैं? अगर इन्हें कोई कानून बनाना था तो इन्हें ये कानून बनाना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए। जिस तरह से इस मुद्दे पर बात आगे बढ़ रही है उसका कोई और छोर तो नजर नहीं आता, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर अभी ये चर्चा और भी तेज होने वाली है।